अभी है नर्मदा प्रसाद अहिरवार जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर है और उनसे जानते हैं कि ये जो ऐतिहासिक सभा बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की 4 बार, तो उनसे जानते हैं कि इस सभा के बारे में उनकी क्या राय है और यह सभा किस तरह से होने वाली है, इस सभा का प्रमुख विषय क्या होगा और जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं जो लोकशाही के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आपकी क्या राय है? मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभारी महाराष्ट्र। आपने जो ये कहा हुआ है इस जनसभा के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और उस आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के बड़गांव छेरी के हमारे प्रत्याशी हुलगेश चलवादी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको समर्थन में या पूरे महाराष्ट्र के प्रत्याशी जो 237 लड़ रहे हैं उनको जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आयरन लेडी, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के अंदर जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए हुए हैं, तो उनका आगमन इधर हो रहा है। तो इस अवसर पर 17 तारीख को इधर ग्राउंड के अंदर 1 इंच भी जगह नहीं बचेगी, इतनी बड़ी तादाद में लोग सुनने के लिए आने वाले हैं। इस चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि संविधान बचाने के लिए कांग्रेस भी आगे आई थी और बीजेपी भी कह रही थी कि हम संविधान के सच्चे अनुयायी हैं, हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और कांग्रेस ने यहाँ पर वोट का मामला थोड़ा सा आगे लिया था, उनकी तरफ खींचा था। तो इस तरह से यहाँ पर अभी क्या मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं? इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने या बीजेपी ने या उनके गठबंधन ने इस देश के नागरिकों को जितना मूर्ख बनाने का काम किया या उनको धोखा देने का काम किया है, अगर उन लोग संविधान के सच्चे रक्षक होते तो अभी जो उपवर्गीकरण का 1 अगस्त को फैसला आया, तो उसके निश्चित रूप से जिस तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसका डटकर जो है कहना चाहिए कि इसकी मुखालफत किया कि बहुजन समाज पार्टी इस निर्णय से सहमत नहीं है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी ये करना चाहिए था, निश्चित रूप से जो है उनके गठबंधन के किसी दल को करना चाहिए था, लेकिन किसी ने की भी जबान नहीं खुली है। तो उनका पर्दाफाश हो चुका है कि वो संविधान को बचाने के नाम पर झूठा उन्होंने काम किया है, झूठ बोले हैं। संविधान वो क्या बचाएंगे? संविधान को बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, जिसका प्रमाण ये है कि बहन जी ने 1 अगस्त को उनका फैसला आया, 4 अगस्त को ही माननीय बहन जी ने जो है अपना जो है ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, और उसके बाद में जब ये जो सत्र चल रहा था वो तो 12 तारीख तक चल रहा था, बहन जी ने उसमें कहा था कि सत्र को ख़त्म होने के पहले इसको बिल को लाया जाए, संशोधन बिल, लेकिन नहीं लाया गया और 12 तारीख की जगह 9 तारीख को ही समाप्त कर दिया गया। जो सदन है स्थगित 9 तारीख को कर दिया गया, तो उसके बाद बहन जी ने तत्काल 10 तारीख को ही पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और कांग्रेस के रुख को भी जानने की कहा कि भाई कांग्रेस अपना रुख प्रकट करे, दूसरे दल रुख प्रकट करें, और उसमें कांग्रेस के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला वो तो बड़ा शर्मनाक बोला। उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में अपने वकीलों से सलाह लेंगे और जो है साथ साथ क्या करेंगे, जो एनजीओ है एनजीओ से सलाह लेने के बाद अपना कोई विचार प्रकट करेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी दल का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहा है तो टालम बटोल है कि नहीं है, कोई उनका स्पष्ट रुख नहीं है इस बारे में, ना इसके ऊपर उनने कोई विरोध किया है। अगर इसका सारा का सारा विरोध या कहना चाहिए कि बहन जी ने जितना उसका संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान पूरी तरह से जो है निष्प्रभावी हो रहा है, तो निष्प्रभावी होने से बचाने के लिए माननीय बहन जी ने ही काम किया है, तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ही संविधान की रक्षक है या बचा सकती है, ये दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं काम। तो इस विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर हुलगेश जी चलवादी, जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं,
तो उनके बारे में यह मीडिया में चर्चा है कि वो जीतने के लिए ना खड़े होकर सिर्फ वोट बटोरने के लिए खड़े हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, इसका खंडन आप किस प्रकार से करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जब जिस भी क्षेत्र से प्रत्याशी आगे एक नंबर पर जाने वाला होता है तो उसकी छवि को खराब करने के लिए दूसरे लोग इस तरह के हथकंडों का काम करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति को अख्तियार करके और हमारे प्रत्याशी को जो है जीतने से रोकने का कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इस जो आपका जो है बड़गांव छेरी है, इस विधानसभा से हुलगेश चंद्रावादी जी को जीतने से कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे वो जितना प्रयास कर लें। आज जो मैं इधर पर पहले भी 2-3 दिन रह के गया हुआ हूँ और 2 दिन रहने के बाद में जो मैंने इधर के लोगों से मिला हूँ, मैंने बिगर किसी को अपना परिचय दिए हुआ कई बस्तियों में जाकर घूम कर मैंने सर्वे किया हूँ और वो सर्वे करने के बाद लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, इसलिए वो प्रतिक्रिया में चंद्रावादी जी निश्चित जीत के जा रहे हैं। किसी के कोई हथकंडे अब काम आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय जय काशी राम। ती लाईट घ्या ना। सरपंच जी।